बिहार खबर में स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मैं हूं आपके साथ गयासुद्दीन लसानी। आज के इस वीडियो में बिहार की 10 प्रमुख खबरों को आपके सामने रखेंगे और आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चिराग को एक भी खरोंच आई तो खून बहाने से पीछे नहीं हटेंगे, ये क्या बोल गए जीजाजी। जमुई के सांसद और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान की जीजा अरुण भारती ने गयाजी में एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान की जान को खतरा है। अरुण भारती ने सुरक्षा को लेकर बात करते हुए कहा कि अगर चिराग पासवान को एक भी खरोंच आई तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता खून बहाने से पीछे नहीं हटेंगे। उनके इस बयान से विवाद खड़ा हो गया है। अरुण भारती ने यह बात गया में नव संकल्प सभा के दौरान कही। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि वे चिराग पासवान की सुरक्षा में मुस्तैद रहें। बता दें कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर चिराग पासवान को धमकी मिली थी। बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी मोहम्मद मिराज को पुलिस ने बेगूसराय से गिरफ्तार कर लिया है। मिराज ने इंस्टाग्राम पर कमेंट करके चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी दी थी। आरजेडी से दो हाथ कर सियासी राह ढूंढ रही कांग्रेस बिहार चुनाव से पहले रोजगार वाली राजनीति क्या है। बिहार महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी है, साथ ही मुद्दों पर भी आपाधापी मची है। कांग्रेस 19 जुलाई को पटना में रोजगार मेला आयोजित कर रही है, जिसमें 120 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी। इस मेले का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना और इस आपाधापी में शामिल राजद और कांग्रेस गठबंधन की राजनीति के साथ अपनी अलग जमीन भी तैयार तो नहीं की जा रही है। लेकिन यह सवाल कांग्रेस के द्वारा लगाए जाने वाले रोजगार मेला के बाद न केवल उठ रहा है, बल्कि दोनों दल के प्रवक्ता भी इस मैदान में उतरकर सेफ गार्ड बनना शुरू कर दिया है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि क्या महागठबंधन में फिर से टूट हो सकती है। हालांकि आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करें। बिरयानी की खुशबू से बेकाबू हुए लोग, पीके की रैली में भाषण छोड़ टूट पड़ी भीड़। बिहार के किशनगंज के बहादुरगंज में जनसुराज पार्टी की बदलाव सभा में अजीब नजारा देखने को मिला। प्रशांत किशोर भाषण दे रहे थे, लेकिन लोगों को भाषण से ज्यादा बिरयानी में दिलचस्पी दिखने लगी। दाल भात सब्जी की बिरयानी की खुशबू से लोग खाने पर टूट पड़े। बहादुरगंज में जनसुराज पार्टी की बदलाव सभा चल रही थी। लोग दाल भात सब्जी और बिरयानी पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी शादी की दावत हो। दरअसल पीके की सभा में खाने की खुशबू फैलते ही भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों को पीके के भाषण से ज्यादा खाने में दिलचस्पी थी। पंडाल में कुर्सियां खाली रह गई, खाने के लिए लंबी कतारें लग गई। ऐसा लग रहा था कि बदलाव सभा में लोग बदलाव सुनने कम, दावत उड़ाने ज्यादा पहुंचे थे। सभा में आने वाले के लिए बिरयानी की व्यवस्था की बात जैसे ही फैली, वैसे ही लोग बिरयानी के लिए लोग कूद पड़े। ना किसी ने जगह देखी, ना किसी ने ये देखा कि इसमें किसी को चोट तो नहीं आ रही है। बिरयानी की चाहत में लोग तो दीवार पर भी खड़े हो गए। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गोपाल खेमका हत्याकांड में लापरवाही का खुलासा, गांधी मैदान के एसएचओ निलंबित। बिहार पुलिस ने गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में गांधी मैदान के एक स्टेशन हाउस ऑफिसर को निलंबित कर दिया है। पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा के अनुसार खेमका हत्या मामले में कर्तव्य में लापरवाही के लिए गांधी मैदान एसएचओ राजेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। अब इन सभी मामलों को लेकर पटना में एक भाजपा नेता की हत्या की ओर इशारा करते हुए राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने रविवार को बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पूछा है कि क्या एनडीए सरकार में कोई भी सच सुनने या अपनी गलतियों को मानने को तैयार है। तेजस्वी यादव ने अपने एक हैंडल पर पोस्ट किया है कि अब पटना में एक भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, क्या कहें और किससे कहें। क्या एनडीए सरकार में कोई सच सुनने या अपनी गलती मानने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन भाजपा के 2 निकम्मे उप मुख्यमंत्री आखिर क्या कर रहे हैं। भ्रष्ट भुंजाडी के पार्टी की ओर से कोई बयान क्यों नहीं आया है। इन स्टेशनों पर रुकेगी मालदा गोमतीनगर अमृत भारत, 20 घंटे में तय करेगी 941 किलोमीटर की दूरी। रेलवे ने कैमूर और रोहतास जिले के लोगों को खुशखबरी दी है। मालदा टाउन गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस अब सासाराम, डेहरी और भभुआ में रुकेगी। प्रधानमंत्री 18 जुलाई को इसे हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन मालदा से चलकर फरक्का गया होते हुए सासाराम पहुंचेगी और गोमतीनगर से वापस आएगी। यात्री संघ ने इस सुविधा पर खुशी जताई है। ट्रेन संख्या 13433 मालदा टाउन से 7:25 पर चलकर अगले दिन शुक्रवार को सुबह में लगभग 7:30 बजे सासाराम पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 13434 गोमतीनगर से शुक्रवार की शाम 6:40 पर चलकर अगले दिन शनिवार की सुबह लगभग 4 बजे सासाराम पहुंचेगी। यह वादा निभाना पड़ गया भारी, रूममेट की जगह परीक्षा देने वाला वैशाली का युवक गिरफ्तार। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ग्रेड 3 की परीक्षा में अपने रूममेट की जगह परीक्षा देने आए वैशाली के युवक को नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान वैशाली जिले के राजापाकर के संतू कुमार के रूप में हुई है।
पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि वो अपने दोस्त वैशाली के ही विदुपुर निवासी सुधांशु कुमार की जगह परीक्षा देने आया था। संतू ने पुलिस को बताया कि सुधांशु ने ही उसे एडमिट कार्ड देकर परीक्षा देने सेंटर पर भेजा था। नगर थाना अध्यक्ष शरद कुमार ने बताया कि आरोपित युवक के नाम पता का सत्यापन कर उसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें, जमीन का निबंधन कराने के बाद अब दस्तावेज के लिए क्रेताओं को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। निबंधन के कुछ ही घंटों बाद उनके मोबाइल पर एक लिंक भेजा जाएगा जिससे वे दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे। जिला वन निबंधन ने बताया कि यह सुविधा शुरू कर दी गई है जिससे लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। अब घर बैठे ही दस्तावेज मिल जाएंगे। भेजे गए लिंक को खोलकर वो चाहें तो अपने दस्तावेज की प्रति डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकते हैं, डिजिटल रूप से संग्रहित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के आरंभ होने से भूमि निबंधनकर्ता या क्रेता को काफी सहूलियत मिलेगी। जिला वन निबंधन कार्यालय में यह व्यवस्था 3 दिन पूर्व से ही शुरू कर दी गई है। 11वीं में एडमिशन के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी, 19 जुलाई तक स्लाइड अप का मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर नामांकन के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। छात्र OFSS वेबसाइट से सूची देख सकते हैं। दाखिले 19 जुलाई 2025 तक होंगे और विद्यालयों को सीट अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। पहली सूची में 60% दाखिले हुए थे। तीसरी लिस्ट के लिए छात्र 19 जुलाई 2025 तक विकल्प भर सकते हैं। छात्रों को 20 विकल्प भरने का मौका मिलेगा। दूसरी मेधा सूची के आधार पर बुधवार से जिले के इंटर विद्यालयों में छात्रों का दाखिला शुरू हो जाएगा। इंटर में दूसरी सूची पर दाखिला 19 जुलाई तक लेने की तिथि तय की गई है, जबकि विद्यालयों द्वारा सीट अपडेट करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई तक है। फिल्म अभिनेता क्रांति प्रकाश झा और एक्ट्रेस नीतू चंद्रा को बिहार में चुनाव आयोग ने दी बड़ी जिम्मेदारी। बिहार निर्वाचन विभाग ने अभिनेता क्रांति प्रकाश झा और अभिनेत्री नीतू चंद्रा को स्वीप आइकन बनाया है। वे मतदाता जागरूकता अभियान को बढ़ावा देंगे और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेंगे। चुनाव आयोग ने इनके मनोनयन को स्वीकार कर लिया है। दोनों कलाकार मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के लिए जागरूकता फैलाएंगे, जिसके लिए ऑडियो और वीडियो जारी किए गए हैं। अभिनेता क्रांति प्रकाश झा और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नीतू चंद्रा को राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन के रूप में नामित किया गया है। यह नामांकन मतदाता जागरूकता पर आधारित स्वीप अभियान को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। चलिए रुक करते हैं अगली और अंतिम खबर की ओर। बता दें, भयंकर बारिश वज्रपात की चपेट में बिहार झारखंड तो उत्तराखंड में भूस्खलन, बादल फटने की चेतावनी से सहमे लोग। जाने IMD का रिपोर्ट। बिहार में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिसने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं झारखंड में भी स्थिति कमोबेश एक जैसी ही है। मालूम हो कि नेपाल में आई बाढ़ के कारण नेपाल ने कई क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिसके बाद बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नदियां उफान पर हैं। बिहार में आज का मौसम यानी 17 जुलाई 2025 की बात करें तो विभाग ने छपरा, बेगूसराय, भागलपुर, सहरसा, बोधगया, सीतामढ़ी समेत कई जिलों के लिए बिजली गिरने, वज्रपात, तूफान और भयंकर बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो विभाग ने देवघर, टाटा, जमशेदपुर, रांची समेत कई जिलों के लिए अत्यधिक वर्षा, वज्रपात, ओलावृष्टि की चेतावनी जारी कर दी है, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो ये थी आज की बिहार की कुछ 10 बड़ी और मुख्य खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय बिहार।